ज्ञान नहीं था कि इतना विनाशकारी यह कॉरिडोर होगा। सरकार के आप इन चीजों पर न भूलें। और जब जनमानस ही नहीं रहेगी तो कॉरिडोर देख करके हम क्या करेंगे। लेकिन विकास के नाम पर ये जितनी भी हमारे यहाँ इस पुरातन संस्कृति को बचाने के लिए विश्व खूब विकास हो। हम लोग विकास के मार्ग के और उधर नहीं है। हम लोग माना और मैं हूं आपके साथ ऋतु। गया शहर स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर परिसर में प्रस्तावित विष्णुपद कॉरिडोर निर्माण को लेकर विरोध लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर संत समाज, विष्णुपद प्रबंध कार्यप्रणाली समिति और स्थानीय नागरिकों ने एकजुट होकर जन जागरण अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य सरकार और प्रशासन तक यह संदेश पहुंचाना था कि कॉरिडोर निर्माण की मौजूदा योजना गया जी की प्राचीन धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पहचान के लिए खतरा आगे जाकर बन सकती है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि गया केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सनातन परंपरा, पिंडदान संस्कृति और हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक विरासत का केंद्र भी बना हुआ है। ऐसे में किसी भी विकास योजना को लागू करने से पहले यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विष्णुपद प्रबंध कार्यप्रणाली समिति के अध्यक्ष शंभू लाल बिस्टल ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में कॉरिडोर निर्माण की मांग इसलिए उठाई थी ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सके। लेकिन अब जो प्रारूप सामने आया है उसमें कई प्राचीन संरचनाओं और धार्मिक धरोहरों को नुकसान पहुंचने की आशंका दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर समाज के लोगों में गहरी नाराजगी है और विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन को लिखित रूप से आपत्ति पत्र भी सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि विकास का विरोध कोई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा विकास स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें गया जी की ऐतिहासिक पहचान और धार्मिक महत्व ही समाप्त होने लगे। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ प्राचीन धरोहरों का भी संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद संत समाज के प्रतिनिधि स्वामी वैकनेस ने भी योजना की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन स्थानीय लोगों, धार्मिक संगठनों, विद्वानों और विशेषज्ञों से व्यापक चर्चा करता तो आज इतना विरोध देखने को नहीं मिलता। उनका आरोप था कि बिना सामाजिक सहमति के बनाई गई योजनाओं को जनता पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गया जी केवल भवनों और सड़कों का शहर नहीं है, बल्कि यहाँ की गलियां, मंदिर, धर्मशालाएं और परंपराएं इसकी आत्मा है। यही कॉरिडोर निर्माण के नाम पर इन पुरानी संरचनाओं को हटाया गया तो आने वाले पीढ़ियां गया की वास्तविक सांस्कृतिक पहचान से वंचित हो जाएंगी और कहीं ना कहीं इसे भूलती हुई नजर आएंगी। प्रशासनिक अनभिज्ञता और इस अनभिज्ञता का दुष्परिणाम यह है कि इस कॉरिडोर का विरोध आज झेलना पड़ रहा है प्रशासन को, शासन को। अगर सही और सटीक व्यक्तियों को बुला करके इसकी समीक्षा की जाती तो संभवतः आज सामाजिक रूप से इतना विरोध नहीं होता। कोई भी टेबल पर बैठ करके केवल ग्रास रूट पर न जा करके केवल टेबल पर बैठ करके कुछ लोगों के विचार को जान करके कुछ योजनाएं समाज को अगर थोपी जाती है तो समाज वास्तविक रूप से वो योजनाएं विरोध झेलती है, जिसका परिणाम आज कॉरिडोर का विरोध सामाजिक रूप से किया जा रहा है। जहां तक कॉरिडोर की ये विरोध की बात है, सबकी संवेदना है, सबका पूर्वजों का, सबका पुरातन व्यवहार और उनकी संस्कृति ध्वस्त होने जा रही है। इस पुरातन संस्कृति को बचाने के लिए विष्णुपद के विकास को केंद्र में रखते हुए अपने सभी सनातन संस्कृति की संरक्षित करते हुए इस कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है। काफी लोग कॉरिडोर को उठा रहे थे। समिति के अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने पूर्व ही आपको यह बात निवेदन कर चुके हैं। उनको इस बात की इतनी इल्म नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी ज्ञान नहीं था कि इतना विनाशकारी यह कॉरिडोर होगा। इसका आज भी कोई विरोध नहीं कर रहा है। पूर्ण रूपेण शासन प्रशासन उसका विकास करे,
लेकिन विकास के नाम पर ये जितनी भी हमारे यहाँ हमारे मकानों को हमारे यहाँ विष्णुपद डिमोलिश किया जा रहा है, इनका इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। और जब जानकारी हुई तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अपने रिटर्न अपने लेटर पैड पर आधिकारिक रूप से अपने बयान के माध्यम से अपने रिटर्न बयान के माध्यम से उस कॉरिडोर का पूर्ण रूपेण विरोध किया और हम सब अध्यक्ष महोदय के साथ हैं। अगर कॉरिडोर बनती है तो क्या क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, कॉरिडोर बनती है तो पहली बात तो यहाँ के जनमानस तितर बितर हो जाएगी, और जब जनमानस ही नहीं रहेगी तो कॉरिडोर देख करके हम क्या करेंगे? क्योंकि बोध गया और गया में दो कॉरिडोर आपका प्रश्न उठ सकता है कि बोध गया में बन रहा है। आप बोध गया के मंदिर के ज्योग्राफिकल अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ कॉरिडोर के नाम पर डिमोलेशन बहुत कम है, वहाँ निर्माण और स्ट्रक्चर का निर्माण अधिक है। लेकिन गया जी में कॉरिडोर के नाम पर डिमोलेशन अधिक है और विकास कम हमको प्रतीत हो रही है, जिसके कारण आज हमारे जनमानस जहाँ पुरातन और प्राचीन और ऐतिहासिक स्थानें हैं उसको विस्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसीलिए हमारे जनमानस ने आज इस कॉरिडोर का विरोध किया है। इनका संशोधन करके जहाँ अधिक से अधिक हमारे जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विष्णुपद का अगर विकास किया जा रहा है, हमारे सभी जनमानस करेंगे, उन लोगों के ऊपर निर्भर है। मेरा जहाँ तक मानना है कि कहीं न कहीं इस कॉरिडोर के माध्यम से कम जनमानस को क्षति हो और विष्णुपद का खूब विकास हो। हम लोग विकास के मार्ग के अवरोधक नहीं है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के प्रचारक हैं, उनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ते समाज को और जागृत करते हैं। लेकिन विकास के नाम पर अब हम ही लोग जब यहाँ से विस्थापित हो जाते हैं तो उस बातों को रखेगा कौन? इसीलिए हम लोग विकास के पुरोधा हैं, हम लोग विनाश के पुरोधा नहीं। आगे की रणनीति क्या होगा? रणनीति हमारे विचार मंच के लोग बैठेंगे, सभी समाज के लोग बैठेंगे और तब निर्णय करके सामूहिक रूप से हमारे जो सभी संगठन के लोग हैं वो आप तक सूचित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद संत समाज, पंडा समाज और स्थानीय नागरिकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह विकास कार्यों के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जो धार्मिक आस्था, सनातन संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ सके। उन्होंने मांग की है कि विष्णुपद विकास योजना पर दोबारा विचार किया जाए और किसी भी कार्रवाई से पहले समाज की सहमति जो है वो अवश्य ली जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में पंडा समाज के सदस्य, संत समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि गया जी की प्राचीन संस्कृति और धार्मिक विरासत की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।